बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 4 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 5 सब्ट्रैक्ट फर्स्ट एक्सप्रेशन फ्रॉम द सेकंड। सो नंबर 1 पार्ट है इसका वाई स्क्वायर प्लस 4y माइनस 15 एंड 8y स्क्वायर प्लस 2। ये फर्स्ट एक्सप्रेशन है और ये सेकंड एक्सप्रेशन है। हमने क्या करना है, फर्स्ट को सेकंड में से सब्ट्रैक्ट करना है। सो फ्रॉम वर्ड सेकंड के साथ आया है, सो इसलिए हम सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखेंगे सेकंड एक्सप्रेशन 8y स्क्वायर प्लस 2 और इसी के नीचे फर्स्ट एक्सप्रेशन लिखेंगे, बट लाइक टर्म्स को लाइक टर्म्स के नीचे y स्क्वायर के नीचे आएगा। ठीक है, ओके। 2 इज़ द कांस्टेंट टर्म, सो माइनस 15 जो है 2 के नीचे आएगा। 4y की कोई टर्म नहीं है, इसलिए हम इसको साइड पर लिख देंगे 4y। ठीक है, अब चूँकि सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, तो सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज हो जाते हैं। ये है प्लस साइन, तो ये चेंज होके माइनस हो जाएगा। ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस। ओके, जब साइन चेंज हो गए, सो एज 8y square having positive sign and y square having negative sign, both are having different sign, तो सब्ट्रैक्ट होगा। 8 में से 1 माइनस कर दें तो 7y square। ठीक है, अच्छा यहाँ प्लस 2 प्लस 15 है। सर्कल का मतलब ये है कि आपने इस साइन को इग्नोर करना है। अब एक्टिव साइन जो है वो प्लस है, सो प्लस 15 प्लस 2 प्लस 17 एंड माइनस 4y। राइट द एक्सप्रेशन इन डिसेंडिंग ऑर्डर। सो डिसेंडिंग ऑर्डर में आप लिख लें इसको, आंसर को, सो देन वी गेट द आंसर। ठीक है, पावर के हिसाब से डिसेंडिंग ऑर्डर में आपने इसको लिख देना है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट में जिस तरीके से एडिशन हमने की थे, अब यहाँ सब्ट्रैक्शन है, बट इस चीज़ का ख्याल रखें कि फर्स्ट एक्सप्रेशन को हमने सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम सेकंड। दिस इज़ सेकंड एक्सप्रेशन, तो इसलिए हम इसको पहले लिखेंगे। ठीक है, और माइनस इसको बाद में 8x स्क्वायर माइनस 7 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1। ओके, जिस तरीके से एडिशन में हमने एलसीएम लिया था, सेम यहाँ भी हम चूँकि ऐड सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो दोनों का ले लेंगे एलसीएम। सो ये दोनों का एलसीएम चूँकि डिनोमिनेटर में लाइक फैक्टर्स हैं, तो x स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। ओके, अब इसको सॉल्व कर लें। चूँकि डिनोमिनेटर में x स्क्वायर प्लस दोनों का है, तो न्यूमरेटर एज इट इज़ आ जाएगा। ये ब्रैकेट में हम लिखेंगे 8x स्क्वायर माइनस 7। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में ओपन द ब्रैकेट, तो माइनस 8x स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस 7 एंड डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1। ओके, यहाँ आप देखें लाइक टर्म्स ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं। ठीक है, प्लस 7 देन वी गेट 14, तो 14 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1 इज़ द फाइनल आंसर। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट में अगेन फर्स्ट एक्सप्रेशन ये सेकेंड, सो सेकेंड एक्सप्रेशन को पहले लिखेंगे 2a बाई ए स्क्वायर माइनस 9 माइनस 1 बाई ए माइनस 3। अच्छा, यहाँ पर आप देखें डिनोमिनेटर में जिस तरीके से एडिशन में हमने इसको फैक्टराइज किया था, यहाँ भी हमने पहले इसको फैक्टराइज करना है। सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ओके, यहाँ डिनोमिनेटर में इसको ये ए होल स्क्वायर 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है। ठीक है, तो इसको फैक्टर्स में लेकर आएंगे। सो इसके फैक्टर्स एक प्लस और एक माइनस, तो ए प्लस 3 एक ब्रैकेट आ जाएगी और एक माइनस 3। ये तो हमने कर लिया इसको फैक्टराइज। ठीक है, अब हम लेंगे इन दोनों का एलसीएम। ओके, अब इन दोनों का एलसीएम जब लेंगे तो आप देखें जो लाइक फैक्टर्स हैं उसको एक ही दफ़ा लिखना है। सो ए माइनस 3 लाइक फैक्टर है। ठीक है, ये एक ही दफ़ा लिखेंगे और ए प्लस 3 साथ में आ जाएगा। और जिस तरह एडिशन में मैंने आपको रफ फर्क बताया था, वैसे ही हम यहाँ भी इसको रफ फर्क में इस फर्स्ट फ्रैक्शन को जब आप सॉल्व करेंगे तो देखें 2a डिवाइडेड बाय a प्लस 3 एंड a माइनस 3। ठीक है, ये रफ फर्क है। इसको मल्टीप्लाई करें
एलसीएम के फैक्टर्स के साथ a + 3 a - 3, तो देखिए दोनों के दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाती हैं, सिर्फ रह जाता है 2a, तो यहाँ आपने लिख देना है 2a। ओके, माइनस, अब यहाँ आप देखें 1/a - 3 है, तो 1/a - 3 के साथ जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो a + 3 एंड a - 3 जब आप करते हैं तो माइनस वाली ब्रैकेट कैंसिल हो जाती है, a + 3 रह गया, तो यहाँ आपने a + 3 और ब्रैकेट रखनी है, क्योंकि बाहर नेगेटिव साइन है, तो वो आगे नेक्स्ट स्टेप में हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ओके जी, यहीं पे हम नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं। ओके, 2a माइनस, ओपन द ब्रैकेट, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस डिवाइडेड बाय a - 3 एंड a + 3। ओके, लाइक टर्म्स को सॉल्व कर लें, 2 में से 1 माइनस कर दें, a - 3 डिवाइडेड बाय a - 3 और a + 3 आ गया। ओके, यहाँ हम देखें ब्रैकेट में करके इसको माया फैक्टर्स को कैंसिल कर दें, जो एक जैसे फैक्टर्स हैं वो कैंसिल हो गए, सो रिमेनिंग न्यूमरेटर में रह गया 1 और डिनोमिनेटर में रह जाता है a + 3, सो ये इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म है। देन वी गेट द आंसर। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। 5 का फोर्थ पार्ट, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, तो अगेन हम सॉल्यूशन में सेकेंड एक्सप्रेशन को पहले लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि फॉर्म सेकेंड कहा हुआ है। सो ये आ जाएगा जी x + 2/x - 2 माइनस x डिवाइडेड बाय 3x - 6। अच्छा, जब भी आप लोग ये एडिशन सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन किया करें, डिनोमिनेटर में मस्ट चेक किया करें कि अगर फैक्टराइज होता है तो उसको पहले फैक्टराइज करना है। तो यहाँ तो ये ऑलरेडी फैक्टर है फर्स्ट टर्म में, तो ये तो एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप देखें तो 3 कॉमन है, 3 की टेबल में 6 है, तो 3 कॉमन निकल जाएगा, ब्रैकेट में रह जाएगा x माइनस, तो 3 2 6 होता है, तो ब्रैकेट में रह जाएगा 2। अब जब आपने इसको सिंप्लीफाइड कर लिया, अब हमने लेना है इन दोनों का एलसीएम, तो एक तो x - 2 कॉमन फैक्टर आ गया और साथ में ये 3, ठीक है। अब यहाँ भी आप देखें उसी तरीके से रफ वर्क में करें, अगर इसको सॉल्व, तो ये देखें x + 2 डिवाइडेड बाय x - 2 को एलसीएम के फैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो ये x - 2 कैंसिल, क्या रह गया, एक 3 और एक x + 2, तो मीन्स कि 3 के साथ आ जाएगा x + 2, तो ये हमने यहाँ लिख देना 3 × x + 2 देन माइनस साइन। अब नेक्स्ट फ्रैक्शन है x/3 × x - 2, तो 3 × x - 2, तो ये देखिए दोनों की दोनों टर्म्स कैंसिल हो गई, तो सिर्फ रह जाता है x, ठीक है। अच्छा, किसी को अगर एलसीएम डायरेक्ट आता है तो वेरी गुड, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट में क्या करना होता है, अगर आप ये रफ वर्क नहीं करना चाहते तो उसमें आपने क्या करना होता है, लुक कि यहाँ देखें डिनोमिनेटर में x - 2 है, ठीक है, x - 2 इस x - 2 को कैंसिल कर देगा, सिर्फ 3 रह जाएगा, 3 इस न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ आप देखिए डिनोमिनेटर में 3 × x - 2, ये दोनों की दोनों टर्म्स कैंसिल हो रही हैं, ठीक है, 3 भी कैंसिल हो जाएगा, x/2 दोनों की दोनों, तो जस्ट x आ जाएगा। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जस्ट नेक्स्ट ओपन द ब्रैकेट, ये आ जाएगा 3x + 3 2 6 -6 डिवाइडेड बाय 3x - 6। ओके, लाइक टर्म्स को सॉल्व कर लें, 3x - x, 3x - x लाइक टर्म है, 6 को एंड में ले जाते हैं और 3x - 6। ओके, 3 में से 1 माइनस कर दें तो 2x + 6 डिवाइडेड बाय 3x - 6, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो, सो कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट ज़रूर किया करें, कोई टॉपिक आपको चाहिए उसकी वीडियो में बनाकर शेयर करूं, सो कमेंट में ज़रूर मेंशन करें। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 6, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 6 में अब हमने करना है सिंप्लीफाई फ्रैक्शन फॉर्म
रैशनल नंबर्स दिए हुए हैं, ठीक है। ओके, इन रैशनल नंबर्स के बीच में ये देखें डॉट का मतलब मल्टीप्लिकेशन है। सो मीन्स के जब भी आपके पास मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में रैशनल नंबर्स आ जाए और सिंप्लीफाई करना हो तो आपने उसको करना होता है फैक्टराइज। ओके, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आपने देखना है अगर कोई फैक्टर, ये तो ऑलरेडी फैक्टर है, ठीक है। डिनोमिनेटर में अगर हम देखें तो 6 और 9 जो है वो दोनों 3 की टेबल में है, तो मीन्स कि 3 कॉमन फैक्टर हुआ इसका, तो 3 2 ज़ा 6 एंड 3 3 ज़ा 9। ओके, यहाँ आप देखें 4 और 6 2 की टेबल में है, 2 कॉमन आ जाएगा, तो 2 2 ज़ा 4 एंड 3 3 ज़ा 6 एंड होल डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में आप देखिए दोनों में x है, वेरिएबल है, तो लीस्ट एक्सपोनेंट हम लेते हैं, जो सबसे छोटा एक्सपोनेंट होता है x1, तो x कॉमन आएगा, दो में से एक x निकल गए तो एक x रह गया, प्लस ये पूरा का पूरा बाहर निकल चुका है तो इसकी जगह रह जाएगा 1, ठीक है। ओके, जब आप इसको फैक्टराइज कर लें तो जो लाइक फैक्टर्स हैं जो कैंसिल हो रहे हैं उनको कैंसिल कर देना है। सो 2x माइनस 3 2x माइनस 3 को कैंसिल कर देगा। ओके, ये x इस x को कैंसिल कर देगा। ओके, क्या बच गया न्यूमरेटर में 2 और ये 2, तो 2 2 ज़ा 4 एंड डिवाइडेड बाय ये 3 और 3 के साथ आ जाएगा x प्लस 1। सो फर्दर एंड में आप इस 3 को ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर लेते, तो 3x प्लस 3। सो दिस इज़ द फाइनल आंसर, ठीक है। यहाँ आके इसका आंसर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। ओके जी, सेकंड पार्ट में अब देखें यहाँ एक तो सबसे पहली चीज़ जो आपने नोट करनी है, जो फ्रैक्शन फॉर्म है तो सब में देखें वेरिएबल पहले है x x x, बट यहाँ जो फर्स्ट डिनोमिनेटर में हम देखें तो कांस्टेंट टर्म पहले आ रहा है, तो पहले तो इसको अरेंज करना है, ठीक। दूसरी बात आप ये देखें 2 टर्म्स है एंड द साइन बिटवीन द टर्म इज़ माइनस, तो फार्मूला बनता है। यहाँ भी 2 टर्म्स है, दोनों का सेकेंड डिग्री है, माइनस साइन है तो फार्मूला बनेगा, ठीक है। तो फार्मूला अप्लाई करेंगे, सो x प्लस 4, यहाँ माइनस x प्लस 3, और यहाँ इस पर फार्मूला अप्लाई कर देंगे 16 4 का स्क्वायर है, ठीक है। ओके जी, फार्मूला कौन सा आएगा, दैट इज़ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू a प्लस b एंड a माइनस b। जब भी आपके पास 2 टर्म्स हो एंड द साइन बिटवीन द टर्म इज़ माइनस विथ सेकेंड डिग्री, ठीक है, पावर 2 हो, तब ये फार्मूला मस्ट यूज़ करना है। ओके, नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में ये देखें x प्लस 4 डिवाइड बाय नेगेटिव साइन कॉमन निकाल दें, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर x माइनस, तो ये माइनस की वजह से ये प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ एक प्लस की ब्रैकेट आ जाएगी x प्लस 3 x माइनस 3 एंड डिवाइडेड बाय x प्लस 4 x माइनस 4। ओके, जब आप इसको फैक्टराइज कर लें तो एंड में आपने देखना है जो लाइक टर्म्स है उसको कैंसिल करते हैं। सो x माइनस 3 कैंसिल, x प्लस 4 को कैंसिल कर देगा, ठीक है। क्या रह जाएगा न्यूमरेटर में, x प्लस 3 रह गया, और डिनोमिनेटर में इन माइनस के साथ x माइनस 4 रह गया। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, इस नेगेटिव साइन को जो है ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट्स को ओपन कर दें। सो x प्लस 3 डिवाइडेड बाय माइनस x प्लस 4, दैट इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट थर्ड, अगेन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में देखें तो कॉमन निकलता है, 3 की टेबल में है 15, तो 3 कॉमन आ जाएगा, x माइनस 5 3 5 से 15, डिनोमिनेटर में 2 कॉमन है तो x प्लस 3 आ जाएगा। यहाँ आप देखिए अगेन फार्मूला है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का डिवाइडेड बाय x होल स्क्वायर और ये 5 होल स्क्वायर, तो फार्मूला अप्लाई कर देंगे 3 इंटू एक्स माइनस 5 2 इंटू एक्स प्लस 3, यहाँ आ जाएगा x प्लस 3 x माइनस 3 डिवाइडेड बाय x प्लस 5 एंड x माइनस 5। ओके, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं यहाँ फार्मूला दोबारा लिख देती हूँ, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस
b। तो a की वैल्यू x है और b 3 है। यहाँ डिनोमिनेटर में a x है और b 5 है। ओके, लाइक फैक्टर्स को कैंसिल कर दें। x प्लस 3 को कैंसिल कर देगा, x माइनस 5 को कैंसिल कर देगा। ठीक है, न्यूमरेटर में क्या रह गया 3 x माइनस 3 के साथ, एंड डिनोमिनेटर में 2 और x प्लस 5। चाहें तो ब्रैकेट्स को ओपन करके आंसर लिख दें, चाहे तो बस ये कंप्लीट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। सो कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करें। जो टॉपिक भी आपको जिस पे भी वीडियो चाहिए कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करें। थैंक यू।